चलिए फटाफट रुझान मैं कुछ रुझान बता दूं फिर आप बोल लीजिएगा। देखिए एआईएडीएमके असम में 1 सीट पर आगे, डीएमके गठबंधन 3 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है। केरल से 25 रुझान आ चुके हैं, 11-11 एलडीएफ और यूडीएफ, 1 पर बीजेपी, 2 पर अन्य आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल से टीएमसी 6 सीट पर आगे है और बीजेपी 1 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। असम में 2 रुझान है, दोनों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी ही आगे चल रही है। ये इस वक्त के रुझानों की स्थिति है। आपको बता दें ये नतीजे नहीं है, रुझान है केवल, और नतीजे थोड़ी देर के बाद आने शुरू होंगे। लेकिन रुझानों से शुरुआती स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसकी तरफ नतीजा जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुकेश जी काफी खुश दिख रहे हैं आप रुझानों से। जी मैं 2 बातें कहना चाहता हूं रोहित जी, मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे कुछ बोलना है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी वहीं पर चुनाव जीतती है जहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का उसे एडवांटेज हो। दूसरी बात, जहां वो इलेक्शन को पोलराइज कर सकते हो। ये बिहार में नहीं हो पाया, पिछले चुनाव में दिल्ली में नहीं हो पाया। दोनों बड़े राज्यों में बुरी तरह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव के बाद पराजय का सामना करना पड़ा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत केंद्र में मिलने के बाद 2 साल जो दृष्टिकोण रहा है बीजेपी का, जो एक विचार बहने की प्रक्रिया रही है, उसमें जिस तरह से समावेशी दृष्टिकोण को इन्होंने नकारा है और उसके कारण जो समृद्ध विविधता है भारत की, उससे उनका सामंजस्य जो नहीं बन पा रहा है, और परफॉर्मेंस की वजह से नॉन इश्यूज को जो पूरे भारत में वो इश्यू बना रहे हैं, किसको क्या खाना खाना चाहिए, किसको क्या कपड़े पहनना चाहिए, किसको किसके साथ शादी करना चाहिए, इतनी गैर जरूरी बातें समाज में उथल पुथल मचा रही हैं। हम लोग रिजल्ट्स और रुझान पर डिबेट कर रहे हैं, बेचैनी है पूरे और हमारे मित्र अभी भी कैंपेन मोड में है। नहीं मैं इनके आप जब बोल रहे थे मैंने एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया। कृपया थोड़ा सुने उसके बाद अपनी बात कहें। आपने अपनी बात कही, बाकी सुने उसके बाद अपनी बात कहें। जब आप बोल रहे थे मैंने एक शब्द भी नहीं बोला कि उनका कैंपेन है आगे के लिए, 2019 के लिए चल रहा है। वो 2019 की तैयारी में, उसके लिए प्रयत्न, उसके लिए तैयारी। उन्होंने आपकी 2 साल की जो सारी कमियां गिनाई हैं सरकार की, केंद्र की, वो वहीं से तय हो गया था कि वो किस मोड में है। क्यों मुकेश जी, सही कह रहा हूं? देखिए रोहित जी, वो पूरा कर ले। देखिए बहुत परफॉर्मेंस पे तो बात होती ही है। सरकार क्या कर रही है, क्या डिलीवर कर रही है, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनका विचार क्या है, किस तरह से पूरे भारत को वो देखते हैं, उनकी जीवन दृष्टि क्या है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो सत्ता में है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और उस बात को लेके नॉर्थ इंडिया के लोगों में बहुत बेचैनी है, क्योंकि यहाँ एक अलग सामाजिक व्यवस्था है, अलग तरह की सोच और समझ है लोगों में। लोग कह रहे हैं कि महंगाई कम नहीं हुई, 15-15 लाख लोगों के खातों में नहीं आए, कोई वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। रामदेव बाबा ने पूरे उत्तर भारत में जिस तरह का कैंपेन चलाया पूरे 10 साल, सिवा काले धन के अलावा दूसरी बात नहीं की। अब वो कहते हैं कि इस मुद्दे पर वो इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि काला धन आया नहीं। ये अभी शेख चिल्लियों जैसी बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस मुक्त भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं। देखिए काफी हो गया, अब मुझे जवाब देना पड़ेगा। है जो शेख चिल्ली से भी ज्यादा आगे का। ठीक, देखिए हमारे मित्र जितनी भी बात कह रहे थे, मैं इनकी भाषा पे नहीं जा रहा, कई इन्होंने शब्द जो प्रयोग किए वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल हैं, पर मैं इतना जरूर कह दूं कि इनकी बात में कोई भी सब्सटेंस नहीं और टोटल अंतर्विरोध है। जहां तक इन्फ्लेशन का, अब आप कृपया शांत रहिए। आप बड़ा हाई मोरल ग्राउंड ले रहे थे कि आपको इंटरप्ट किया जा रहा है, कृपया शांत रहिए, थोड़ी सिविलिटी बना के रखिए। आपने कई गलत शब्द भी प्रयोग किए, हमने उस समय कुछ नहीं बोला। देखिए ऑब्जेक्शनेबल है ये सब क्या है, शेख चिल्ली बोल रहे हैं। देखिए मैं इस तूतू मैं बहस में नहीं जाना चाह रहा आपके लेवल पे। देखिए इन्फ्लेशन रेट आपने कहा, इन्फ्लेशन रेट इस सरकार में लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट रही है। कांग्रेस के समय में डबल डिजिट इन्फ्लेशन रेट और ग्रोथ रेट जो है वो 2-3% पे जा रही थी। आज टुडे वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हिंदुस्तान, और ये हमें सर्टिफिकेट देंगे। और जिस तरह की यहाँ पे स्कीम्स और जिस तरह की जो पब्लिक पॉलिसीज आई हैं इस सरकार के द्वारा, चाहे वो जन धन योजना हो, यूनिवर्सल पेंशन हो, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस हो, यूनिवर्सल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस हो, क्रॉप इंश्योरेंस हो, ये सब कभी इनविसेज ही नहीं किया गया। इतने लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि कैंपेन मोड में नहीं हूं, पर मैं आपको ये जरूर स्पष्ट कर देता हूं कि जिस तरह की बातें अभी भी रोहित जी आपने देखा हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, इसी तरह की बातें हमेशा करते रहते हैं और लोग इनको रिजेक्ट करते जा रहे हैं।
हैं, कुछ सब्सटेंस में इनके पास कहने या करने के लिए नहीं है, और जो इस तरह के उल जुलूल आरोप जो ये लगाना चाह रहे हैं जिनका कोई बेसिस नहीं है, और इसीलिए जनता निरंतर इनको रिजेक्ट करते जा रही है। इनका वोट शेयर जो है बहुत सब्सटेंशियली डिप कर रहा है। उसके बाद छोटी छोटी पार्टीज के भी पिछलग्गू बन के ये चाह रहे हैं सब मिलके भाजपा को रोकें, और उसके बाद भी असफल हो रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स पे मैं बता देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स जो है, कांग्रेस पार्टी जब यूपीए के समय में थी तो 20-22% वोट में वो थी, और हम लोग 40% वोट में 2014 में सत्ता में आए, जो हमारा प्री पोल अलायंस था। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो सरे से मैं इसको खारिज करता हूं, क्योंकि इसका कोई एविडेंस और बेसिस नहीं है, और जो ये बात कह रहे हैं फैक्चुअली और अब आप तथ्यों के आधार पे देखें लॉजिकली तो पूरी तरह से इनकरेक्ट है। और मुझे लगता है कि इन लोगों को एक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि 1980 में भाजपा की स्थापना हुई और 35-36 सालों में जो व्यापक स्वरूप बना है उसको सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि लोगों का व्यापक जन समर्थन मिला। चलिए फटाफट रुझान बता दूं, 48 रुझान केरल से आ गए हैं, 25 एलडीएफ और 16 यूडीएफ के समर्थन में, एक बीजेपी की तरफ और 6 अन्यों के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु में 8 रुझान है, 3 एआईएडीएमके और 5 डीएमके गठबंधन को जाते दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तमिलनाडु में डीएमके समर्थकों ने जश्न मनाना इस समय शुरू कर दिया है। उनमें खुशी की लहर है, वो मान के चल रहे हैं कि इस बार उनके गठबंधन की सरकार तमिलनाडु में बन रही है, भले ही फिलहाल रुझानों में कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। असम में 4 रुझान है, बीजेपी के लिए राहत हो सकती है थोड़ी सी, कांग्रेस बीजेपी दोनों गठबंधनों को 2-2 सीटों पर बढ़त इस वक्त दिखाई पड़ रही है। पश्चिम बंगाल से 10 रुझान है, बड़ी लीड है, टीएमसी को 8 सीटों पर वो आगे चल रही है और बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। सुमन साहब, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, रोके हुए, आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं रवि के पास गुवाहाटी चलता हूँ। देखिए वहाँ क्षेत्रीय चैनल क्या दिखा रहे हैं, सरकार तो नहीं बना दी कहीं। दरअसल अभी जो बातचीत चल रही थी कांग्रेस के साथ, उसे पूछना चाह रहा था उनसे कि कांग्रेस का सारा क्लेम या दावेदारी वहाँ पर आके फिसलता दिखाई देता है कि जहाँ पर हर स्टेट में वो नंबर 2 पार्टी बनने के लिए तैयारी में है। तो जो लीडरशिप का दावा था उनका, मुझे लगता है बहुत ही फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। पश्चिम बंगाल में नंबर 2 है, बिहार में भी उसने नंबर 2 है, बंगाल में भी नंबर 2 है। उन्होंने लेफ्ट के साथ अलायंस किया है, अभी 0 पे ही है, भाजपा 2 पे है, तो इसलिए नंबर 2 नहीं हो तो नंबर 3, 4, 5 भी होने को चलिए बीजेपी को असम में 2 सीट पर और बढ़त हो गई, 4 सीटों पर आगे आ गई अमन सिन्हा बीजेपी असम में, और 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है। इस बात पर जो सुमन जी ने बोली, आप कुछ कहेंगी? देखिए फिर भी मैं वही बात कहती हूँ, अगर नंबर 2 है पर कहीं तो है वहां पर। अगर आप यहाँ पर देखें कि बीजेपी के कुछ रुझान मैं कहीं और से देख रही हूँ, वहां पर केरल में देख रहे हैं कि शायद 1-2 सीटों में बीजेपी आ रही है, उनको 1-2 सीटें भी मिल जाए अगर केरल में तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस जो है वो हर प्रांत में उनका वोट शेयर है, उनकी पकड़ है। अगर 20% नहीं है, 10% नहीं है तो 30% कहीं उनका जो है सपोर्ट है हर स्टेट में हमारे देश में। मैं फिर भी वही बात कहती हूँ, वो एक ही है जो ऑल इंडिया पार्टी है। सहमत हूँ, और अमन से भी मैं इस पर राय लेना चाहूंगा कि दरअसल जो पॉलिटिकल कल्चर है ना वो कांग्रेस का है। उस कल्चर को बीजेपी कहां तक चेंज कर पाएगी? अगर पार्टी पॉलिटिक्स की पूरा कल्चर को आप देखेंगे तो सारी पार्टियां कांग्रेस जो है आप देखेंगे कि कांग्रेस की फॉलो कर रही है। उसने एक पूरा ट्रेंड एस्टैब्लिश कर दिया, एक संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति को भारत में स्थापित कर दिया है। तो मैं सुषमा जी की बात से यहाँ सहमत हूँ कि अगर उस लिहाज से मैं देखूँ तो कांग्रेस सारी पॉलिटिकल पार्टी आप देखेंगे कांग्रेस नहीं, मैं कल्चर की बात नहीं कर रही, मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ, मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ। आप बोलिएगा, उसके पहले मैं सुषमा जी से बाद में कमेंट लूंगा रवि के पास से वापस आने के बाद। पर यह चीज तब तक आप क्योंकि बड़े करीब से कांग्रेस को कवर करती रही है और आपने नजदीक से देखा है सारी टूट फूट को भी, तो बजाय ये कहने के कि कांग्रेस हर जगह है, आपको नहीं लगता ये कहना चाहिए कि हर राज्य की एक अलग कांग्रेस भी एग्जिस्ट कर रही है कहीं ना कहीं अंदर? ये तो बात आपकी बिल्कुल कांग्रेस है, तमिलनाडु में अपनी कांग्रेस है, देश के तमाम राज्यों में अपनी अपनी तरह की एक कांग्रेस एग्जिस्ट करती है, वो चाहे महाराष्ट्र में एनसीपी की कांग्रेस हो। मैं वापस आता हूँ, इस पर विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले रवि त्रिपाठी बता दीजिए, रीजनल टीवी ने सरकार तो नहीं बना दी कहीं असम में? निकाल के इनको शिफ्ट कर देते हैं। नहीं, सरकार तो नहीं बनी है, लेकिन लगातार बीजेपी को बढ़ा दिखाया जा रहा है। आप देखें तो 27 सीटें अभी दिखाई जा रही है रीजनल चैनल पे। यहाँ जो दिखाया जा रहा है असम में बीजेपी 14 सीट है, एजीपी जो उसका सहयोगी दल है उसके पास 8 और बीपीएफ बोडो फ्रंट को जो है 5 सीटें, यानी 27 सीटों पर लीड दिखाया जा रहा है। कांग्रेस 10 सीटों पर है, एआईडीएफ 6 सीटों पर और 3 अदर्स हैं। तो कुल मिलाजुलाकर जो स्थितियां हैं, बीजेपी लगातार बढ़त पे है रुझान पे रीजनल चैनल पे। क्या ये जो रुझान है इसको लेकर आप लोग संतुष्ट है कि यही होगा? हाँ, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, और ये अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बाकी है। और देखिए आप लोग
क्या रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छा होगा। महिलाओं ने भरोसा किया है बीजेपी पर इस बार। महिलाओं ने ज्यादा भरोसा किया है और इस बार जो इलेक्शन है, इस बार महिलाओं का भूमिका बहुत ज्यादा है। महिलाओं का भूमिका ज्यादा है। वोटिंग महिलाओं से ही मतलब आने वाला है, तो इसलिए मतलब बीजेपी सरकार इस पर आएंगे ही। आपको लगता है कि आप लोगों ने जो वोट किया उसका नतीजा ठीक हाँ निकलेगा? ठीक निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेगा, शाम तक तो रिजल्ट आ जाएंगे। अच्छा, बिहू बड़ा फेमस है यहाँ। बिहू सॉन्ग होता है जिसको सेलिब्रेट करते समय लोग गाते हैं। क्या बिहू सॉन्ग आप लोगों ने गाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम लोगों का रिजल्ट अच्छा निकलेगा तभी हम लोग गाएंगे। अभी इंतजार करेंगे? अभी सब कुछ डालने से नहीं खत्म हो जाएगा, तो अच्छे लीजिए एक के बाद एक। सस्पेंस है थोड़ा सा, लेकिन बिहू की तैयारी है, पूरी तैयारी कर रखी है इन लोगों ने कि इसके बाद होगा। तो महिला कार्यकर्ता आपको यहाँ दिख नहीं रहा, भीड़ ज्यादा हो गई, लेकिन लगभग 40 से 50 महिला वर्कर्स यहाँ पहुंच चुकी हैं बीजेपी की, और तमाम लोग यहाँ नाश्ते की तैयारी है, नाश्ता कराया जा रहा है और नाश्ते के बाद सब यहाँ सेलिब्रेट करेंगे ऐसा लग रहा है। जो अभी भी लेकिन डर है मन में। देखिए आप लोग, तैयारी है बिहू की, लेकिन गाने को अभी तैयार नहीं। इनका कहना है कि जब माहौल बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी तो बिहू गाएंगे, यहाँ डांस भी होगा, क्योंकि असम में बिहू डांस बहुत फेमस माना जाता है और बड़ा एक तरह से कहा जाए सेलिब्रेशन का सबसे बड़ा डांस और गीत भी माना जाता है। तो चलिए, लेकिन इतना आसान फिलहाल की स्थिति में कम से कम जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड रुझान, वो नहीं दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 7 सीटों में से 4 पर बीजेपी आगे है, तो 3 पर कांग्रेस भी आगे चल रही है। केरल से सबसे तेज गति से रुझान आ रहा है। 75 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 37 पर एलडीएफ आगे है, 27 पर यूडीएफ आगे है, 8 पर अन्य, और 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। और पश्चिम बंगाल से कुल मिलाकर 13 रुझान है, जहां टीएमसी 11 सीटों पर आगे चल रही है और 2 सीटों पर बीजेपी को इस समय बढ़त है। तमिलनाडु में टक्कर कांटे की दिखाई दे रही है। डीएमके गठबंधन 5 सीटों पर आगे चल रहा है और एआईएडीएमके इस समय 6 सीट पर आगे दिखाई पड़ रहा है। केरल में बीजेपी को पहली बार इस तरीके की जो है बढ़त, इस तरीके की जीत मिलने के आसार दिख रहे हैं। ये एक बड़ी बात हो सकती है इस वक्त के रुझानों की। 76 रुझान केरल के, जिसमें 37 एलडीएफ और 28 यूडीएफ के पक्ष में। पश्चिम बंगाल में इस वक्त के रुझान ये कहते हैं, बड़ी बात यह है कि 12 सीटों पर बढ़त के साथ हो सकता है टीएमसी बड़े क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रही हो। अगर यही रुझान आगे नतीजों में तब्दील हो जाता है तो एआईएडीएमके अब 7 सीट पर आगे हो गया तमिलनाडु में, और डीएमके 5 सीट पर, यानी कि कांटे की टक्कर वहां पर बरकरार है और हो सकता है अंत तक ये कांटे की टक्कर लगातार चलती रहे। असम में 7 सीटों के रुझान में 4 पर बीजेपी गठबंधन आगे और 3 पर कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है। सुषमा जी, अब आप अपनी बात रखिएगा, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था। देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखें कि सब इतने सारे लोग पहले कांग्रेस में ही थे, जैसे आपने लेगेसी की बात की, वो लेगेसी है कांग्रेस की, और सब ने अब ममता बनर्जी को पहले हमने पार्लियामेंट में देखा, वो राजीव गांधी के साथ थी, राजीव गांधी की बहुत बड़ी सपोर्टर थी वो ममता बनर्जी, और उसको कहा था शाउटिंग ब्रिगेड की वो बहुत बड़ी नुमाइंदा लीडर थी वहां पर पार्लियामेंट में, और फिर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। शरद पवार को ही देख लीजिए, एनसीपी है, तो ये बहुत बड़। अब आप असम में देख लीजिए, ये हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से ही गए हैं बीजेपी, तो ये लेगेसी कांग्रेस की, और ये तोड़ तोड़ के लोगों ने, क्योंकि उन्होंने अपने जवान जो नेता हैं उनको उभर कर आने ऊपर नहीं दिया, और वो धीरे धीरे करके, और आइडियोलॉजिकली भी उनका कुछ फर्क भी हो गया होगा, और वो धीरे धीरे दूसरी पार्टीज में आ गए। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, जैसे मैंने कहा कि हर स्टेट में इनके जब भी कोई चुनाव होता है तो कई स्टेट्स में हम कहते हैं, अब देखिए कर्नाटका में पहली बार अभी हाल ही में बीजेपी आई है वहां पर। पहले तो ये था 4-5-6 साल पहले तक बीजेपी साउथ में तो थी ही नहीं। हाँ, तो बीजेपी धीरे धीरे करके आ रही है, और इसका ऑल इंडिया फुटप्रिंट, मैं ये नहीं कहती कि इसका नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। और इस वक्त अगर आप ऑल इंडिया फुटप्रिंट देखें तो अभी भी ट्रेडिशनल कांग्रेस है।